नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं AKN टीवी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सीज फायर समझौते के बावजूद तनाव बना हुआ है। 5 जून 2025 को भारत ने पाकिस्तान पर ड्रोन और मिसाइल हमले का आरोप लगाया है, जिसके बाद कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी की खबरें आई। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार उरी के एक 21 वर्षीय छात्र ने बताया कि सीज फायर की खबर से लोग खुश थे, लेकिन उसी दिन देर रात कुछ धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। यह समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे कश्मीर विवाद को शांत करने की कोशिश थी, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे शांति की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी अनिश्चित है। भारत सरकार ने कहा है कि वह सीज फायर का सम्मान कर रही है, लेकिन किसी भी उकसाने का जवाब देने के लिए तैयार है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी यही दावा किया है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। यह स्थिति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दक्षिण भारत के नेताओं ने डिलिमिटेशन यानी कि चुनावी सीटों के पुनर्गठन को लेकर चिंता जताई है। 5 जून 2025 को BBC की एक रिपोर्ट में बताया गया कि तमिलनाडु और पंजाब के नेता मौजूदा सीटों को बनाए रखने और अगले 30 वर्षों तक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फ्रीज करने की मांग कर रहे हैं। यह मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्गठन से दक्षिण भारत को नुकसान हो सकता है, जहां जनसंख्या वृद्धि भारत की तुलना में कम है। अर्थशास्त्री स्तुति राजगोपाल ने इसे गंभीर माल अपॉर्चुनिमेंट बताया, यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की असमानता बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुद्दा भारत की संघीय संरचना को प्रभावित कर सकता है। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर यह बहस और गर्म हो रही है। नेताओं का कहना है कि अगर उचित समाधान नहीं निकाला गया तो यह उत्तर दक्षिण के बीच तनाव को बढ़ा सकता है। 6 जून 2025 को दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर क्राइम रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस गिरोह ने फर्जी ऑनलाइन निवेश योजनाओं के जरिए सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए ठगी। पुलिस के अनुसार यह गिरोह सोशल मीडिया और फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को लुभाता था, जिसमें उच्च रिटर्न का दावा किया जाता था। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अभी भी मुख्य सरगना की तलाश में है। पीड़ितों में कई रिटायर्ड कर्मचारी और छोटे व्यवसायी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी जीवन भर की बचत गंवा दी है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी ऑनलाइन निवेश योजना में पैसे न लगाएं और या फिर लगाएं तो उससे पहले उसकी सत्यता की जांच करें। यह मामला डिजिटल युग में बढ़ती साइबर अपराधों की चुनौती को दर्शाता है। पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मुंबई पुलिस ने 6 जून 2025 को एक बड़े ड्रग तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर की गई इस कार्रवाई में 50 किलोग्राम नशीली दवाएं जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि इस ड्रग्स अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के जरिए मुंबई के बंदरगाहों से लाई जा रही थी। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और विदेशी नागरिकों से भी पूछताछ चल रही है। यह कार्रवाई मुंबई के नाइट लाइफ और युवाओं को निशाना बनाने वाले ड्रग नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रग तस्करी को पूरी तरह रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत करें। 6 जून 2025 को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में मई 2025 में 1,39,000 नई नौकरियां जोड़ी गई, जो नीतिगत उथल पुथल के बावजूद स्थिर भर्ती का संकेत देता है। बेरोजगारी दर 4.2% पर अपरिवर्तित रही। यह खबर भारतीय कारोबारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का स्थिर रहना भारत के निर्यात क्षेत्र को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिरता वैश्विक व्यापार के लिए भी सकारात्मक है, लेकिन नीतिगत अनिश्चितता अभी भी चिंता का विषय है। भारत के IT और विनिर्माण क्षेत्र इस खबर को करीब से देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी उनके लिए एक बड़ा बाजार है। इस बीच भारतीय कंपनियां भी अपनी भर्ती बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं। यह वैश्विक और स्थानीय कारोबार के लिए एक मिश्रित संकेत है। 6 जून 2025 को भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक नई
लहर देखी गई। एक प्रमुख वेंचर कैपिटल फर्म ने बेंगलुरु की एक टेक स्टार्टअप में $50 मिलियन का निवेश किया। यह स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हेल्थ केयर समाधान प्रदान करती है। इस निवेश से स्टार्टअप को अपनी तकनीक और बेहतर करने और वैश्विक बाजार में विस्तार करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत के स्टार्टअप क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत है, जो पिछले कुछ महीनों से फंडिंग में कमी का सामना कर रहा था। इस निवेश से अन्य स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित किया गया है और कई कंपनियां अब नए निवेशकों की तलाश में हैं। यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए उज्जवल भविष्य की ओर एक इशारा है। 1 जून 2025 को याहू की एक रिपोर्ट के अनुसार नेटफ्लिक्स ने जून 2025 के लिए अपनी नई रिलीज की घोषणा की। इसमें बी मूवी से लेकर ग्रेस एनाटॉमी का नवीनतम सीजन शामिल है। भारतीय दर्शकों के लिए यह खबर रोमांचक है क्योंकि नेटफ्लिक्स पर हिंदी और क्षेत्रीय सामग्री की मांग बढ़ रही है। ग्रेस एनाटॉमी ने नए सीजन में कई ट्वीट्स और टर्न्स भी उम्मीद है जो दर्शकों को बांधे रखेंगे। इसके अलावा कुछ नई डॉक्यूमेंट्रीज भी रिलीज हो रही हैं जो सामूहिक मुद्दों पर आधारित है। नेटफ्लिक्स ने भारतीय बाजार के लिए विशेष सामग्री पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जो स्थानीय कहानियों को वैश्विक मंच पर ले जाएगा। यह मनोरंजन उद्योग के लिए एक बड़ा कदम है। पीकॉक पर नई क्राइम सीरीज 6 जून 2025 को रिलीज होगी। एक रिपोर्ट में बताया गया कि पीकॉक ने अपनी जून 2025 की लाइनअप में द गिलगो बीच किलर हाउस ऑफ सीक्रेट्स नामक एक नई क्राइम सीरीज की घोषणा की है। यह सीरीज एक सच्ची अपराध की कहानी पर आधारित है जो हाल के वर्षों में अमेरिका में सुर्खियों में बनी थी। भारतीय दर्शकों के लिए यह सीरीज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपराध और रहस्य के प्रति उनकी रुचि को पूरा करती है। सीरीज में गहरे रहस्य और चौंकाने वाले खुलासों का वादा किया गया है। पीकॉक ने इस महीने कई अन्य शो भी लॉन्च किए हैं जिनमें लव आइलैंड यूएस का 7वां सीजन शामिल है। यह भारतीय स्ट्रीमिंग दर्शकों के लिए एक नया विकल्प लाता है। 5 जून 2025 को CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार सभी जलीय खेलों को गवर्निंग बॉडी ने एक नया नियम लागू किया है जिसमें डोपिंग को बढ़ावा देने वाली किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह फैसला एक विवादास्पद नई प्रतियोगिता के जवाब में लिया गया है जो एथलीटों को प्रदर्शन वर्धक दवाओं का उपयोग करने की अनुमति देती हैं। यह नियम भारतीय एथलीटों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्विमिंग और अन्य जलीय खेलों में भाग लेते हैं। इस कदम से खेलों में निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि वे अपने एथलीटों को डोपिंग से दूर रखने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। यह खेल जगत में स्वच्छता की दिशा में एक बड़ा कदम है। जून 2025 को भारतीय क्रिकेट टीम ने आगामी T20 विश्व कप की तैयारियों के लिए एक नई रणनीति की घोषणा की। कोचिंग स्टाफ ने युवा खिलाड़ियों पर ध्यान देने और फिटनेस पर जोर देने का फैसला किया है। हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान ने कहा कि टीम अब अधिक आक्रामक रुख अपनाएगी। यह रणनीति पिछले कुछ महीनों में मिली हार से सबक लेते हुए बनाई गई। प्रशंसकों को उम्मीद है कि यह नया दृष्टिकोण टीम को अगले टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा। BCCI ने भी इस रणनीति का समर्थन किया है और खिलाड़ियों के लिए नए प्रशिक्षण शिविर शुरू करने की घोषणा की है। यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय हो सकता है। 4 जून 2025 को लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले 4302 तक पहुंच गए हैं और पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 1 जनवरी 2025 से अब तक 3281 लोग ठीक हो चुके हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की जांच के लिए 2 और 3 जून को तकनीकी समीक्षा बैठकें की। इन बैठकों में आपदा प्रबंधन सेल, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और अन्य संगठनों ने भाग लिया। सरकार ने अधिक मॉक ड्रिल्स आयोजित करने की योजना बनाई है ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों पर परखा जा सके। जनता से अपील की गई है कि वे मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करें। यह स्थिति स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक नई चुनौती पेश कर रही है। 6 जून 2025 को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में डेंगू के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि मानसून के बाद नमी और जल जमाव के कारण यह बीमारी तेजी से फैल रही है। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और सरकार ने लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की है।
डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी और रिपेलेंट का उपयोग करें। इसी बीच नगर निगम ने फॉगिंग और सफाई अभियान तेज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू के लिए मुफ्त जांच और उपचार की सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यह स्थिति शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव डाल रही है। 5 जून 2025 को CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी शिक्षा विभाग ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और उसकी मान्यता रद्द करने की धमकी दी। हार्वर्ड ने इस कार्रवाई के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है। यह मामला भारतीय छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं। इस विवाद ने वैश्विक शिक्षा समुदाय में बहस छेड़ दी है। भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकता है। हार्वर्ड ने कहा है कि वह अपने छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। 6 जून 2025 को नई दिल्ली में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में शिक्षाविदों ने स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल लर्निंग पर जोर देने की बात की। सरकार ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से सभी स्कूलों में डिजिटल कक्षाएं अनिवार्य होंगी। यह कदम ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाया गया है। हालांकि कुछ शिक्षकों ने बुनियादी ढांचे की कमी के बारे में चिंता जताई है। सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंड की घोषणा की है। यह कदम भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया मोड़ ला सकता है। 6 जून 2025 को वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार CES 2025 की कुछ रोमांचक तकनीकों का जिक्र किया गया। इस साल के शो में AI आधारित होम असिस्टेंट और स्मार्ट डिवाइसेस ने ध्यान खींचा है। लेनोवो ने अपना थिंकबुक प्लस Gen 6 रोलेबल PC पेश किया, जो एक डुअल स्क्रीन लैपटॉप है। यह तकनीक भारतीय उपभोक्ताओं के लिए भी रोमांचक है, क्योंकि यह उत्पादकता और रोमांचक के लिए एक नए रास्ता खोलता है। इसके अलावा JBL ने स्मार्ट TX तकनीक के साथ नए हेडफोन्स लॉन्च किए, जो किसी भी डिवाइस से ऑडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। यह तकनीक भारत के युवा उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय हो सकती है। CES 2025 ने यह दिखाया कि तकनीक अब हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन रही है। 6 जून 2025 को भारत सरकार ने 6G तकनीक पर शोध और विकास के लिए एक नई पहल की घोषणा की। दूरसंचार मंत्रालय ने कहा कि 6G तकनीक 2030 तक भारत में उपलब्ध होगी, जो डिजिटल कनेक्टिविटी को और बेहतर करेगी। इस पहल के तहत कई भारतीय तकनीकी संस्थाओं को फंडिंग प्रदान की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत को वैश्विक तकनीकी दौड़ में आगे ले जाएगा। 6G तकनीक से इंटरनेट की गति और डेटा ट्रांसफर में क्रांति आएगी। यह कदम भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उद्योग जगत ने इस घोषणा का स्वागत किया है। 5 जून 2025 को याहू की एक रिपोर्ट में जून 2025 का लव हॉरोस्कोप प्रकाशित किया गया। इसमें बताया गया कि 5 जून को वीनस ग्रह टॉरस राशि में प्रवेश करेगा, जो रिश्तों को और आत्ममूल्य को बढ़ावा देगा। मेष राशि वालों के लिए यह महीना स्थिरता और बड़े फैसलों का समय है। भारतीय ज्योतिष प्रेमियों के लिए यह हॉरोस्कोप खास लोकप्रिय है, क्योंकि यह उनके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन को भी प्रभावित करता है। रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि इस महीने लोग अपने रिश्तों पर ध्यान दें और संतुलन बनाए रखें। यह हॉरोस्कोप भारतीय दर्शकों के बीच सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 6 जून 2025 को भारत में एक नया फिटनेस ट्रेंड उभर रहा है, जिसमें लोग घर पर ही योग और HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को मिलाकर वर्कआउट कर रहे हैं। फिटनेस विशेषज्ञों का कहना है कि यह ट्रेंड खासकर युवाओं में लोकप्रिय होते जा रहा है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने इस ट्रेंड को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त वर्कआउट सेशन शुरू किया है। यह नया ट्रेंड मॉनसून के मौसम में घर पर रहकर फिट रहने का एक शानदार तरीका है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग अपने वर्कआउट रूटीन में संतुलित आहार को भी शामिल करें। यह ट्रेंड भारतीयों के स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। 5 जून 2025 को CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड की संसद ने 3 सांसदों को निलंबित कर दिया, जिन्होंने पिछले साल नवंबर में ही एक प्रस्तावित कानून के खिलाफ माओवादी हाका प्रदर्शन किया था। इन्होंने हाना राविटी, माइपी क्लार्क और टी पार्टी माओरी पार्टी के नेता शामिल हैं। यह मामला भारत में भी चर्चा में है, क्योंकि यह अल्पसंख्यक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। भारतीय राजनीतिक
विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विरोध के तरीकों पर सवाल उठाता है। इस घटना ने न्यूजीलैंड की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। 5 जून 2025 को इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 में कई बॉलीवुड फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इसमें हास्य ड्रामा और पौराणिक कहानियों पर आधारित फिल्में शामिल हैं। इसमें से एक प्रमुख फिल्म एक युवा निर्देशक की है जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित है और इसे समीक्षकों से पहले ही प्रशंसा मिल रही है। बॉलीवुड प्रेमियों के लिए यह महीना रोमांचक होने वाला है क्योंकि बड़े सितारे इन फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इनमें से कुछ फिल्में OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी रिलीज होंगी। यह बॉलीवुड के लिए एक व्यस्त और महत्वपूर्ण महीना रहेगा। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।